सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दोनों के बारे में देखेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों का फॉर्मेट भी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, राइट। तो टू टाइप्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स होता है। पहला होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है ना, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, राइट। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में है हियर द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द फर्म रिमेन्स फिक्स्ड और अनऑल्टर्ड। तो फिक्स्ड जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि फिक्स्ड का मतलब क्या है, जो कि चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, अगर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता है या फिर विथड्रॉ नहीं करता है कैपिटल अपने शेयर से, अपने अकाउंट से, तो कैपिटल फिक्स्ड रहता है, अनऑल्टर्ड रहता है। In this case, two accounts, that is capital account and a current account for each partner is maintained. दो अकाउंट बनाया जाता है, एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स का और दूसरा करंट अकाउंट बनाया जाता है। और ये सभी पार्टनर के लिए, मतलब फॉर ईच पार्टनर, अगर चार पार्टनर है तो चारों पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट, अलग अलग करंट अकाउंट बनता है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्टिंक्शन। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का डिस्टिंक्शन क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या है। पहला है कब बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है ना। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तब भी कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तब भी कैपिटल अकाउंट बनता है। करंट अकाउंट कब बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। करंट अकाउंट जो है वो सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ही बनता है। दूसरा है बैलेंस। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट शोज ओनली क्रेडिट बैलेंस। तो ये याद रखने वाला बात है, ठीक है ना, कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम फॉलो करते हैं तो कैपिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है, लेकिन करंट अकाउंट में शो अ क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस कुछ भी शो करता है, जो कि सिचुएशन होता है वैसा। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है, राइट। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट क्रेडिट या फिर डेबिट बैलेंस दोनों में से कुछ भी शो कर सकता है एज पर द सिचुएशन। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट शोज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी शो करता है एज पर द सिचुएशन। यानी कि अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड हुआ तो करंट अकाउंट के साथ जो होता है वही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट के साथ होता है, ठीक है ना। यानी कि फिक्स्ड का करंट और फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल दोनों मतलब सेम प्रोसेस से चलता है, ठीक है ना। जब फिक्स्ड कैपिटल फॉलो करते हैं तब करंट अकाउंट में डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करते हैं तब कैपिटल अकाउंट में डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। नेक्स्ट है नेचर। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसा कि हम लोग ने डेफिनेशन में देखा कि अनऑल्टर्ड रहता है अनलेस एंड अनटिल कोई एडिशनल कैपिटल लेके आता है पार्टनर या फिर कोई कैपिटल विथड्रॉ करता है तब चेंज होता है, अदरवाइज सेम रहता है। तो वही यहां पे बोल रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट सेम रहता है, अनचेंज रहता है। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट चेंजेस। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं तब कैपिटल अकाउंट चेंज होता है एवरी ट्रांजैक्शन के साथ, राइट। करंट अकाउंट चेंजेस विथ एवरी ट्रांजैक्शन। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तब करंट अकाउंट चेंज होता है हर एक ट्रांजैक्शन के साथ। यानी कि जब फिक्स्ड कैपिटल फॉलो किया जाता है तब कैपिटल अकाउंट सेम रहता है, करंट अकाउंट में चेंज आता है। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करते हैं तब कैपिटल अकाउंट चेंज होता है। फिक्स्ड के केस में सिर्फ करंट अकाउंट में चेंजेस आता है। अब चलिए देख लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसका देख लेते हैं कैसा फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। बैलेंस बीडी होता है,
ठीक है ना। ओपनिंग जो बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल का वो ब्रॉट डाउन होता है। मैंने यहाँ पे दो पार्टनर कंसीडर किया है, ए और बी। यहाँ पे बैलेंस बैठता है। फिर अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आता है कोई भी पार्टनर, तो वो बाई कैश या फिर बाई बैंक के हिसाब से बनता है। चेक आने से बाई बैंक, कैश इंट्रोड्यूस करने से बाई कैश। अगर कोई भी पार्टनर कैपिटल विथड्रॉ करके ले जाता है, कैश उठा के ले जाता है या फिर चेक से कैपिटल उठा के ले जाता है, तो उसका एंट्री यहां पे होता है टू कैश या फिर टू बैंक के हिसाब से, ठीक है ना। और कुछ नहीं आता है, इतना करने से ही हमारा जो है बैलेंस निकल के आ जाता है कैपिटल अकाउंट का, राइट। ये हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड देख रहे हैं। अब हम लोग के फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनता है। एक बनता है कैपिटल अकाउंट पार्टनर का, दूसरा बनता है करंट अकाउंट। चलिए करंट अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। करंट अकाउंट में पहले तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो ब्रॉट डाउन होता है बाई बैलेंस बीडी, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। फिर जितना भी मतलब बिजनेस का एक्सपेंसेस है या फिर बोल सकते हैं बिजनेस के हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएशन है, ठीक है ना, जो भी ट्रांजैक्शंस अप्रोप्रिएशन है पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है, जो भी मतलब पैसा, वो सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आता है। जैसा कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अगर कोई भी पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में या फिर कैपिटल का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना, तो वो उसके कैपिटल में दिखाया जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना। अगर यहां पे ए को इंटरेस्ट मिलता है तब ए के घर में बैठता है पैसा, या फिर अगर बी को इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल का तो उसके घर में बैठता है, ठीक है ना। यहां पे हम लोग ए का वैल्यू बिठाते हैं, यहां पे बी का वैल्यू बिठाते हैं जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। फिर अगर कोई भी पार्टनर को कमीशन मिलता है, सपोज ए को कमीशन मिला 5000 कमीशन मिला, तो ए के कॉलम पे हम लोग 5000 बिठाएंगे, राइट। तो पार्टनर्स कमीशन आता है। फिर आता है कोई भी पार्टनर को अगर सैलरी मिले तो वो आता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आया उसका शेयर यहां पे बैठता है, ठीक है ना। ए को कितना पैसा मिला प्रॉफिट का, बी को कितना पैसा मिला, वो आता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई भी पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस कम है, मतलब डेबिट है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस डेबिट है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस निकल के आता है, लेकिन अगर कोई भी पार्टनर अगर किसी ने ज्यादा पैसा विथड्रॉ किया है कैपिटल से, तो उसका अगर डेबिट बैलेंस बनता है तो वो यहां पे डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होता है टू बैलेंस बीडी बोल के। फिर अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो वो टू ड्राइंग्स के हिसाब से उसके कॉलम पे अमाउंट बैठ जाता है। फिर अगर बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करे, ड्राइंग्स के लिए अगर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करे तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोल के पार्टनर्स के कॉलम पे बैठ जाता है। अगर कोई भी लॉस हो, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी लॉस हो, मतलब नेट लॉस निकल के आए, तो वो शेयर ऑफ नेट लॉस वो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में बैठ जाता है, राइट। याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है ना। हम लोग ने फिक्स देखा, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट देखेंगे। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, जैसा कि हम लोग का फिक्स्ड में क्या होता था, फिक्स्ड में का अलग से कैपिटल का हिसाब रहता था, ठीक है ना। कैपिटल इंट्रोडक्शन या फिर कैपिटल विथड्रॉल का अलग से हिसाब रहता था। फिर हम लोग क्या करते थे, फिर हम लोग बाकी जो एप्रोप्रिएशन है, ठीक है ना, जैसा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर ड्राइंग्स बाय द पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर है, वो हम लोग कहां पे दिखाते थे, वो हम लोग करंट अकाउंट में दिखाते थे। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो यहां पे करंट अकाउंट का फॉर्मेट और जो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट था, दोनों कंबाइन होके एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल। ये देखिए, ये देखिए, यहां पे आप लोगों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है, राइट। फिर अगर फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन है तो वो भी आ जाएगा कैश या फिर बैंक से। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कमीशन यह आ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स सैलरी यह आ गया। फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। फिर देखिए यहां पे अगर किसी भी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है कैपिटल का तो वो आएगा। फिर जो है ड्राइंग्स आ गया,
फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर है वो आ गया, फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट लॉस निकल के आता है तो उसका जो शेयर ऑफ लॉस है वो आ गया। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो फ्लक्चुएटिंग मेथड में फॉलो किया जाता है उसमें कैपिटल का ब्रॉट डाउन भी आता है, एडिशनल कैपिटल भी आता है, अगर किसी भी पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल का डेबिट बैलेंस है वो भी आता है, ड्रॉइंग्स भी आता है। ठीक है ना, ड्रॉइंग्स को आप लोग छोड़ दीजिए, इतना आता है। तो ये सब हम लोग कहां देखे थे, जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे थे। ठीक है ना, तो हो गया ना कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है ना, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्या डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है, वो देखते हैं। पहले तो है चेंज इन कैपिटल। ठीक है ना, फिक्स्ड कैपिटल में क्या है, द बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट्स यूजुअली रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और विथड्रॉन। तो जब तक ना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए या फिर विथड्रॉन किया जाए तब तक बिजनेस के लाइफ टाइम में कैपिटल जो है वो यूजुअली रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है ना, कैपिटल यूजुअली रिमेन अनचेंज्ड अनलेस एंड अनटिल कोई कैपिटल इंट्रोडक्शन किया जाए या फिर विथड्रॉन किया जाए। ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में होता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, द बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट्स गोज ऑन चेंजिंग विथ ईच ट्रांजैक्शन। फ्लक्चुएटिंग में हर एक ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो है वो बैलेंस चेंज होते रहता है कैपिटल अकाउंट का, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है वहां पे दो अकाउंट्स बनता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट, जिसका हम लोग ने अभी अभी फॉर्मेट देखा। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो वहां पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, कोई करंट अकाउंट नहीं बनता है, राइट। थर्ड है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल्स आर रिकॉर्डेड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, मतलब इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एंड ट्रांजैक्शन फॉर ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये सारे करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है तो क्या होता है, ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैपिटल्स आर रिकॉर्डेड इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल ओरिएंटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सारे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में या फिर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शंस फॉर ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैपिटल, सैलरी वगैरह वगैरह ये सारे करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग देख रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग में ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में तो करंट अकाउंट बनता ही नहीं है, इसीलिए सारे के सारे ट्रांजैक्शंस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर आता है बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, इट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट में हर समय फिक्स्ड के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस ही निकल के आता है। ठीक है ना, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में ये देखिए मे शो डेबिट बैलेंस। अगर कैपिटल कम होता है पार्टनर का कोई भी तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करते हैं कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ सकता है, राइट। ठीक है ना, तो चलिए इस वीडियो में अब तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।